हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे विद्या संबल योजना का फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम दिनांक जो है 27 अगस्त रहने वाली है। यानी 27 अगस्त को 1 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म भरने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसमें फॉर्म अप्लाई करें। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि आवेदन जो है आज से शुरू हो चुका है, आवेदन कैसे करना है और आवेदन कौन कौन कर सकता है इसमें। तो प्रमुख जानकारी देख लेते हैं। भीलवाड़ा शिक्षा विभाग ने स्कूलों, आवासीय स्कूलों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी लोगों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पात्र अभ्यर्थियों या सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन जो है आमंत्रित किए हैं। अब पीओ स्तर पर जो है स्कूल स्तरीय चयन समिति का गठन जो है 24 अगस्त को हो चुका है इसमें। और शाला दर्पण पोर्टल पर रिक्त पदों की सूची जो है प्रकाशित होगी। और पद जो है व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपलब्ध हैं। और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से होगी। और विस्तृत दिशा निर्देश व पात्रता हेतु आधिकारिक सूचना को आप विजिट करें। तो ये जो है जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा के लिए ये दूरभाष नंबर दे रखे हैं नीचे, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसकी जो चयन की प्रक्रिया कैसी रहेगी और नंबर सिस्टम कैसे रहेंगे, तो चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित जो अंक बार है वो रहने वाले हैं। अध्यापक लेवल 1 के जो कैंडिडेट हैं तो उनके कक्षा 10 के जो है 30% अंक जुड़ेंगे, कक्षा 12 के 40 अंक जुड़ेंगे 40%, और स्नातक के बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे और अधि स्नातक के बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। और 30% अंक जो जुड़ेंगे वो बीएसटीसी और बीएड वाले जो मार्कशीट हैं आपके, उनमें जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं उनके आधार पर इसमें नंबर जुड़ेंगे। अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 2 वाले जो है 20% जो है आपके कक्षा 10 के जुड़ेंगे और 20% ही आपके कक्षा 12 के जो मार्कशीट है उसके जुड़ेंगे। और बीए के 30% जुड़ेंगे और एमए के आपके जो है बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे और 30% अंक आपके जो है बीएड इसके जुड़ेंगे। अब वरिष्ठ अध्यापक है, इनके कक्षा 10 के 10% और कक्षा 12 की मार्कशीट के 10% और बीए की मार्कशीट के 50% अंक जुड़ेंगे सेकंड ग्रेड वालों के, और 30% जो अंक जो है बीएड के जुड़ेंगे। अब व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं के नहीं जुड़ेंगे, 12वीं के भी नहीं जुड़ेंगे और 20% अंक जो है ये आपके जुड़ेंगे बीए के, और 50% एमए के जुड़ेंगे और 30% अंक जो है आपके बीएड की डिग्री के जुड़ेंगे। तो अंक बार का उपयोग चयन प्रक्रिया में योग्यता और शैक्षिक योग्यता के अनुसार किया जाएगा। अब अपन देख लेते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है, पूरी प्रक्रिया। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है, ऐसा रहने वाला है इसका फॉर्म में यहाँ राजकीय विद्यालय, यहाँ विद्यालय का नाम लिख देना है, ब्लॉक और जिले का नाम। और यहाँ पर जो है विद्या संबल योजना 2026-27 राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र, ऐसा रहने वाला है आवेदन पत्र। इसकी आपको प्रिंट निकलवा लेनी है और प्रिंट में इसको आपको डिटेल सारी भरनी है। कैसे भरनी है मैं बता देता हूँ आपको। आवेदित पद यानी आपका पद कौन सा है, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका ग्रेड है वो 3rd ग्रेड वाले यहाँ 3rd ग्रेड लिखेंगे। आवेदित विषय लेवल 1 वाले जो है सभी सब्जेक्ट भरेंगे यहाँ ऑल सब्जेक्ट में, और जो लेवल 2 के हैं उनके यहाँ जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप जो है गेस्ट फैकल्टी में लगना चाहते हैं वो वाला सब्जेक्ट भरेंगे। यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो है पेस्ट करेंगे। आवेदित विद्यालय का नाम, यहाँ जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम यहाँ भरना है, और यहाँ पंचायत समिति और ब्लॉक का नाम भरना है, यानी जो भी आपकी तहसील पड़ती हैं। यहाँ विज्ञप्ति संख्या एवं तिथि भरनी है, जो भी आपके ज़िले की विज्ञप्ति संख्या निकलेगी वो, और तिथि जिस तिथि को निकली वो भरना है। अब भाग 1 देख लेते हैं, इसका व्यक्तिगत सूचना क्या भरनी है इसमें। यहाँ आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम यहाँ भरना है, और पिताजी का नाम यहाँ भरना है, माता का नाम यहाँ भरना है, और जन्म तिथि यहाँ आवेदन दिनांक को आयु, यानी जन्म तिथि क्या है और आवेदन जो है जिस दिनांक को आप आवेदन कर रहे हैं उस दिनांक को जो है आपकी जो आयु कितनी हो रही है वो सारी डिटेल यहाँ भरनी है। अब श्रेणी भरनी है कि आपकी कौन सी श्रेणी है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगता, जो भी आपकी श्रेणी है वो यहाँ आपको फिल कर देनी है। अब यहाँ पर आपका अस्थायी पता भरना है, आपका अस्थायी निवास जो है कहाँ पर है, और पत्र व्यवहार हेतु पता, यहाँ भी आपका अस्थायी पता ही भरना है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देने हैं, और व्हाट्सअप वाले मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं, और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है। आधार नंबर या आपका बना हुआ है तो यहाँ भरना है, नहीं बना हुआ तो आधार पंजीकरण की संख्या होती है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। आगे के भाग में जो है आपको क्या करना है, भाग 2 जो है शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता से संबंधित है। इसमें क्या करना आपको, इसमें दे रखा है क्रम संख्या 1 पर कक्षा 10 की मार्कशीट। तो या आपने जिस बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास की है उसका यहाँ नाम लिखना है।
जैसे RBSC अजमेर, और यहाँ विषय यानी 10वीं में आपके ऑल सब्जेक्ट कर देना है, यहाँ उत्तीर्ण होने का वर्ष डालना है, यहाँ श्रेणी और डिवीजन यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन यहाँ भरने हैं आपको, कुल पूर्णांक कितना था और यहाँ उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए यानी आपके कितने नंबर आए, और यहाँ आपके परसेंटेज भर देने हैं। कक्षा 12 2 नंबर पे हैं। कक्षा 12 में आपके बोर्ड का नाम आ जाएगा RBSC या जो भी आपका बोर्ड है। यहाँ पर विषय जो भी आपके आर्ट्स है या साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर विषय फिल करने हैं आपको यहाँ पर, और उत्तीर्ण होने का यहाँ पर वर्ष भर देना है। यहाँ पर उसकी श्रेणी और डिवीजन भरनी है, कुल पूर्णांक और यहाँ पर प्राप्तांक और यहाँ पर परसेंटेज भरने हैं। अब स्नातक यानी ग्रेजुएशन यानी आपकी बीए कौन से विश्वविद्यालय से की आपने यहाँ पर भरना है, जैसे कि MDSU है या MLSU या VMOU कोटा जो भी है आपको यहाँ भरनी है। और यहाँ पर आपके विषय भरनी है भी, आपके BA में क्या क्या विषय रहे हैं, और यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष भरना है जो भी आपके मार्कशीट पर लिखा होता है, BA की अंतिम मार्कशीट पर। यहाँ पर श्रेणी और डिवीजन फिल करनी है, और यहाँ पर कुल पूर्णांक और यहाँ पर कुल प्राप्तांक यानी तीनों सालों के कुल पूर्णांक कितना है और कुल प्राप्तांक कितने हैं यहाँ पर आपको भरने हैं। और टोटल जो एवरेज जो है ओवरऑल आपके जो परसेंटेज हैं यहाँ पर फिल कर देने हैं। अब स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपके MA कौन से विश्वविद्यालय से की यहाँ भरना है, कौन से विषय से की, और उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, श्रेणी और डिवीजन क्या है, और कुल पूर्णांक कितने का था और आपको कितने प्राप्त अंक हुए, और यहाँ पर उसके प्रतिशत भरने हैं। बीएड और BSTC या DLED आपने जो है कौन से विश्वविद्यालय से की है, जैसे बीकानेर विश्वविद्यालय लगता है राजस्थान के जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए, या जिस भी आप बोर्ड से आपने BSTC या BLED या DLED की है उसका नाम यहाँ फिल कर देना है। यहाँ पर उसके विषय फिल कर देने हैं, और यहाँ उत्तीर्ण होने का वर्ष, और यहाँ श्रेणी, डिवीजन, कुल पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ फिल कर देने हैं। अन्य व्यावसायिक डिप्लोमा यदि हो आपके पास, अगर कोई भी व्यावसायिक डिप्लोमा हो तो वह यहाँ पर इसको फिल कर देना है, उसकी सारी डिटेल। अब रीट की जो टेट प्रमाण पत्र है लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए ये हैं, तो यहाँ पर बोर्ड का विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और यहाँ पर विषय जो भी है आपके ऑल सब्जेक्ट रह जाएंगे, और उत्तीर्ण होने का वर्ष, डिवीजन, कुल पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ फिल कर देना है। अब अगर आपने नेट कर रखी या सेट यदि आप पर लागू हो, आप जिस पद के लिए भर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए लागू है नेट और सेट, तो यहाँ पर आपको फिल करनी है नेट जो करवाती है उसके विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ विषय, किस विषय से आपने नेट और सेट क्लियर की हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष, श्रेणी, डिवीजन और कुल पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ फिल कर देने हैं। अब जो भाग 3 देखने वाले अपन, भाग 3 में क्या करना है, भाग 3 में आपको गेस्ट फैकल्टी का जो अनुभव है उसको फिल करना है। यदि आपने कोई अनुभव, आप पहले कभी गेस्ट फैकल्टी पर लगे हुए उसका अनुभव यहाँ पर आपको भरना है, तो संस्था का पूर्ण नाम है और पता यहाँ पर डालना है, पद, अवधि से यानी किस अवधि से किस अवधि तक आपने जो है कार्य किया, कुल अनुभव के दिन, और नियुक्ति प्रकृति यानी नियुक्ति किस प्रकार पर हुई थी। अगर आपकी 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको डिटेल भर देनी है। अब आवेदक द्वारा घोषणा पत्र कौन सा भरा जाना है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ये घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गई सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही, प्रमाणित एवं सत्य हैं। यदि इन सूचनाओं से कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होंगी। और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर कर देने हैं यानी आपके स्वयं के। अब प्रमाण पत्रों की सूची जो है इस प्रकार लगानी है आपको। श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रतिलिपि लगाना है। यहाँ पर आप कौन सी श्रेणी के, OBC या जो भी जनरल के लिए है, तो कुल पृष्ठ कितने हैं, और यहाँ पर आपको संलग्न संख्या लिखनी है, यानी उसके जो प्रमाण पत्र है उसके कुल पेजों की संख्या कितनी है यहाँ पर लिखने हैं। और दूसरा है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, यदि आप पर लागू हो तो यहाँ पर आपको भर देना है। तीसरा आधार संख्या, आधार पंजीकरण प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी आधार की। चौथा है कक्षा 10 की अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र प्रतिलिपि। या तो आपको कक्षा 10 की अंक तालिका लगानी या फिर जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है। अगला जो है कक्षा 12वीं की अंक तालिका प्रति, यानी 12वीं की फोटोकॉपी, 12वीं मार्कशीट की। अगला है स्नातक अंक तालिका प्रति, यानी BA की मार्कशीट की फोटोकॉपी। और स्नातकोत्तर अंक तालिका प्रतिलिपि यदि आप पर लागू हो तो। BED, BSTC, DLED प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। रीट और टेट प्रमाण पत्र प्रतिलिपि। शिक्षण गेस्ट फैकल्टी का अनुभव अगर आप रखते हो तो यहाँ पर आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगला है मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको आवेदन में लगाना है।
और जांच सूची, ये क्या सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की प्रतिलिपि पर वो आवेदक के हस्ताक्षर हैं। यहाँ पर आपको जो आप प्रमाण पत्र दे रहे हो उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी आपको खुद के साइन करने हैं। क्या फोटोग्राफ पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं, ये जो सारी डिटेल है, जांच सूची जो है, ये उनको स्कूल वाले जांचेंगे, आपको नहीं करना इसमें फिल, ये वो भरेंगे। अगला अपना भाग देख लेते हैं कि अगला क्या करना। प्रारूप, शपथ पत्र का प्रारूप कैसा रहने वाला है। इस प्रकार का रहने वाला है कि मैं श्रीमती या कुमारी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री श्री, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, राजकीय विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम, और दिनांक, जो भी दिनांक है, आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रही हूँ, ये लिखना है। पहला पॉइंट है यह है कि मैंने जो भी विद्यालय का नाम द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक, जो भी विज्ञापन की जो है दिनांक, यहाँ पर आपको भर देने के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ समझ लिया तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ। यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 6 दिनांक 2021 30/3/2021 विद्या संबल योजना के अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरा गया समस्त सूचनाएं पूरी तरह सत्य तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह है कि मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख के अन्य दस्तावेज, जैसे कि पहचान पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता, निवास, जाति, विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र पूरी तरह से सही हैं। यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूट रचित, फर्जी अथवा गलत पाई जाती है तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई मुझे स्वीकार्य होगी। यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगी तथा उल्लंघन की स्थिति में संस्था एक तरफा कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगी। यह है कि मैं जिला विद्यालय आवंटित होने के बाद स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा। यह है कि मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि जिस पद के विरुद्ध शपथ ग्रहीता को गेस्ट फैकल्टी रखा गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही कार्य में उपयुक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी आप जिस पोस्ट पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगोगे, अगर उस पोस्ट पर जो कोई गवर्नमेंट टीचर आता है तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। 9वां पॉइंट है यह है कि मैंने ये अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सत्र के लिए है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा। इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मैं राज्य सरकार विभाग विद्यालय द्वारा समय समय पर जारी नियमों और निर्देशों की पूरी तरह से पालना करूंगा। यह है कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अक्षमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है मेरे खिलाफ। मैंने यह समझ लिया कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में विद्यालय या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। यानी जो भी प्रिंसिपल है आपको बिना कारण बताए आपको वहाँ से हटा सकता है अगर आप लगातार अनुपस्थित रहोगे, अनियमित रहोगे तो। मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखूँगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई का उत्तरदायी होऊंगा। और यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं और यहाँ पर सत्यापन होगा। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपयुक्त वर्णित 1 से 14 तक सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य है। मैंने इनको भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा नहीं कुछ छिपाया। यदि भविष्य में कोई सूचना तथा असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मेरे स्वयं उसके लिए उत्तरदायी रहूँगा। इस प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या करने हैं, यहाँ पर भी आपको साइन कर लें हैं खुद के। तो इस प्रकार जो है विद्या संबल योजना का जो फॉर्म आपको फिल करना है, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।